वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा समूह में। तो आइए हम आज देखते हैं होली। आज का पर्व होली पे रहेगा कि होली है जो हम लोग क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और किस लिए मनाते हैं। तो होली है जो रंगों का त्यौहार और अधर्म पर धर्म की जीत है। होली है जो अधर्म पर धर्म की जीत है। बताया जाता है कि होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली यूटा यूटा संयुक्त राज्य में होली का उत्सव, जिसको हम लोग देखेंगे कि आधिकारिक नाम है जो होली है, इसको हम लोग कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं। जो कि अन्य नाम से जानते हैं वो अन्य नाम, उसको हम लोग फगुआ कहते हैं, धुलेंडी कहते हैं, झारंडी कहते हैं, और राजस्थान में इसको है जो दोल के भाषा से भी जाना जाता है। इसका अनुयायी है जो हिंदू भारतीय प्रवासी नेपाली प्रवासी लोग इसको है जो करते हैं। इसका उद्देश्य रहता है कि धार्मिक निष्ठा, उत्सव, मनोरंजन के साथ हम लोग इसको खेले। उत्सव है जो रंग खेलना, गाना बजाना, हुड़दंग जैसा बहुत सी क्रिया रहता है। अनुष्ठान होलिका दहन एवं रंग खेलना होता है। जो कि हम लोग होलिका दहन में क्या करते हैं कि एक हम लोग का स्थान रहता है, वहाँ पे हम लोग जाकर बहुत सारा वहाँ पे है जो जलावन एक साथ है जो एकत्रित करते हैं, और उस जलावन को होली के शुभ मुहूर्त देखकर उसको हम लोग अग्नि देते हैं। जो कि ये है जो अत्यंत प्राचीन काल से आता जा रहा है। ये अत्यंत इसका है जो तिथि है जो फाल्गुन का पूर्णिमा में रहता है। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि ये पर्व है जो समान पर्व, जैसे इसको होला मोहल्ला योसांग इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि होली होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। पहले लोग हैं जो हमारे देश में ही मनाने थे, आज प्रचलित होते पूरे विश्व भर में भी कई तरह से हमारे यहाँ के लोग हैं जो जाते थे अन्य देश में भी, तो वहाँ मनाते थे। इस चलते अन्य देश में भी ये है जो खेला जाता है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन का मनाया जाता है। यह प्रमुखता से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता था। यह त्यौहार कई अन्य देशों में अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते थे, वहाँ भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है। जो बताएं कि पहले दिन होलिका जो एक साथ है जो पूरा जलावन का एकत्रित किया जाता था, उसके बाद है जो उसको जलाया जाता था। दूसरे दिन जिसे प्रमुखतः धुलेंडी व धुरखेल या धूलविंदन इसके अन्य नाम है, जैसे कि जो धुरी जो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे जलावन जलाए, उसका जो भी जलावन का जो राख बच जाता था, उसको हम लोग सुबह सुबह उठकर जाते थे और पूरा हम लोग अपना शरीर में उसको लगा कर आते हैं। और पूरा गांव में जितना भी बच्चा, छोटा बूढ़ा जवान, महिलाएं, जितना भी माँ बहनें जो भी है जो सब साथ में है जो वो मनाया जाता था, एक दूसरे के लगाते हैं। पहले सुबह सुबह हम लोग ये है जो पूरा शरीर में धूली लगाते हैं, इससे हमारा ऊर्जा बना रहे। और एक दूसरे पर रंग अबीर गुलाल इत्यादि फेंकते हैं, ढोल बजाकर होली के गीत गाते हैं और घर घर जाकर रंगों लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगीन और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान कर विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर में मिलते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं।
राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेशवाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग रंग तो इसके प्रमुख अंग हैं, पर इनको उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फाल्गुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। होली का त्यौहार बसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है। बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां इठलाने लगती है। बच्चे बूढ़े सब व्यक्ति कुछ संकोच में और रूढ़ियों भूलकर ढोलक झांझ मंजीरा की धुन के साथ नृत्य संगीत व रंगों में डूब जाते हैं। चारों तरफ रंगों की फुहार फूट पड़ती है। गुछिया होली का प्रमुख पकवान है, जो कि मावा खोया और मैदा से बनाया जाता है और मेवाओं में युक्त होती है। इस दिन कांची के बड़े खाने व खिलाने का भी रिवाज है। नए कपड़े पहनकर होली की शाम को लोग एक दूसरे के घर में जाकर होली मिलने जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको मिठाइयाँ खिलाते हैं। होली के दिन आम्र मंजरी तथा चंदन को मिलाकर खाने का बड़ा महामन्य है। ये है जो बताया जाता है कि इसको अब हम लोग इतिहास जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है। तो होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है, जो होलिका या होलाका नाम से जाना जाता है। बसंत पंचमी की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव और काम महोत्सव भी कहा गया है। देखिएगा हम लोग किस तरह से राधा स्वामी गोपियों की होली पहले ही प्राचीन काल में कैसे वो सब खेलते थे, उसके बाद हम लोग खेलते आ रहे हैं। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता है। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इसमें प्रमुख है जैमिनी के परमीमांसा सूत्र और कथा ग्रहा सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया। संस्कृति साहित्य में बसंत ऋतु और महोत्सव के अनेक कवियों के प्रिय विषय रहे हैं। सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल-बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव को वर्णन किया है कि भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपने रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिकोत्सव केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी मनाते हैं। सबसे प्रामाणिक इतिहास की तस्वीरें हैं मुगल काल की, और इस काल में होली की किस्से उत्सुकता जगाने वाले हैं। अकबर का जोधाबाई के साथ तथा जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन भी मिलता है। अलवर संग्रहालय के चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। शाहजहां के समय तक होली खेलने का उंगलियों अंदाज ही बदल गया था। इतिहास में वर्णन है कि शाहजहां के जमाने में होली का ईदा ए गुलाबी या आब ए पास यानी रंगों का बौछार कहा जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। मध्ययुगीन हिंदी साहित्य में दर्शित कृष्ण के लीलाओं में भी होली का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन चित्रों, भित्ति चित्रों और मंदिरों की दीवारों पर इस उत्सव के चित्र मिलते हैं। विजयनगर की राजधानी हम्पी के 16वीं शताब्दी की एक चित्रफलक पर होली का आनंददायक चित्र उकेरा गया है।
इस चित्र में राजकुमारों और उस राजकुमारियों को दासियों सहित रंग और पिचकारी के साथ राज दंपति को होली के रंग में रंगते हुए दिखाया गया है। 16वीं शताब्दी की अहमदनगर की एक चित्र में आवृत्ति का विषय वसंत रागिनी का। इस चित्र में राज परिवार के एक दंपति को बगीचे में झूला झूलते हुए दिखा गया है। साथ में अनेक सेविकाएं नृत्य गीत व रंग खेलने का व्यस्त है। वे एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग डाल रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों के विविध चित्रों और आकृतियों में होली के सजीव चित्र देखे गए हैं। उदाहरण के लिए इसमें हम शताब्दी की मेवाड़ की एक कलाकृति में महाराणा प्रताप को अपने दरबारियों के साथ चित्रित किया गया है। शासक कुछ लोगों को उपहार दे रहे हैं, नृत्यांगन नृत्य कर रही है और इस सबसे मध्य रंग का एक कुंड रखा हुआ है कि बूंदी से प्राप्त एक लघु चित्र राजा हाथीदांत के सिंहासन पर बैठा दिखाया गया है, जिसके गालों पर महिलाओं गुलाल मल रही है। इसको हम लोग कहानियाँ भी जानते हैं। होली के पर्व में अनेक कहानियाँ जुड़ी है। इनसे सबसे प्रसिद्ध है प्रहलाद की माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्य के सुपु का नाम एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। उससे अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु इसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़कर हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर की भक्त प्रहलाद की याद में इसी दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वैर और उत्पीड़न के प्रतीक होलिका जलाने की लकड़ी जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद आनंद अक्षुण्ण रहता है। होलिका दहन की मुख्य कथा भी है जो हम लोग जानेंगे। होली में संबंधित मुख्य कथा के अनुसार एक नगर में हिरण्यकश्यप नाम का एक दानव राजा रहता था। वह सभी का अपनी पूजा करने को कहता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक भक्त था। हिरण्यकश्यप ने भक्ति प्रहलाद को बुलाकर राम का नाम जपने को कहा, तो प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। प्रत्येक कष्ट में परमात्मा ही बचा सकता है और मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके यदि कुछ परमात्मा से प्राप्त कर लेता है, वह समान व्यक्तियों तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से ही उत्तम नहीं हो सकता। यह बात सुनकर अहंकार हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया और नौकर सिपाहियों से बोला कि उसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने और जंगल में सर्पों में डाल आओ। सर्प के डसने से यह मर जाएगा। ऐसा ही किया, परंतु प्रहलाद मरा नहीं, क्योंकि सर्पों ने डसा नहीं। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त यह पर्व राक्षसी ढूंढी राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुण्य जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग मिलाकर नाच गाकर लोग शिव के गणों को वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात को दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राशि का वध किया। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था। परंपराएं होली की पर्व इसकी परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन है और इसका स्वरूप में उद्देश्य समय के साथ बदलता रहता है। प्राचीन काल में यह विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवरात्रि यज्ञ कहा जाता था।
उस समय खेत के अधपके अन्न को यज्ञ में दान करने का, प्रसाद लेने का गांव समाज व्याप्त था। तो यहाँ तक मेरा आज का सेशन रहेगा। तो जैसा भी लगेगा, अगर सेशन मेरा अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।